दवा कंपनी की कोई दवा अगर बार बार क्वालिटी टेस्ट में फेल होगी तो उस दवा को बनाने के लिए कंपनी का लाइसेंस तब तक रद्द रह सकता है जब तक दवा कंपनी निर्दोष साबित ना हो। देश में दवाओं की क्वालिटी को सुधारने के लिए सरकार इस तरह के नियम की योजना बना रही है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB ने दवाओं की क्वालिटी को सुधारने के लिए एक बैठक के दौरान यह सुझाव दिया। सर, नौबत यह आ गई कि अब लाइसेंस रद्द रह सकता है और वो भी लंबे समय तक रह सकता है। इस नौबत तक हम क्यों पहुंचे? शुभम, लगभग 2 साल लग गए सरकार को ये जानने में कि दवा के नियमों में समस्या कहाँ है। बात शुरू होती है 2 साल पहले जब भारत से एक्सपोर्ट की गई कफ सिरप से अफ्रीका में और दुनिया के कुछ देशों में बच्चों की या दवा इस्तेमाल करने वालों की मौत होती है और वहाँ से दवा के नियमों के कानून बदलने पड़ते हैं, लेकिन चीज़ें नियंत्रण में नहीं आती। भारत करीब 60,000 जेनेरिक ब्रांड्स की दवाएं बनाता है और इनमें से करीब 60 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिन दवाओं, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा निर्यातक भी है। 20% सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई में इसका हिस्सा है। और आपको बताएं कि खोट कहाँ थी, कानून में, व्यवस्था में खोट कहाँ थी। 1954 के जो ड्रग रूल्स है उनके मुताबिक यदि किसी कंपनी की किसी खास बैच की दवा सब स्टैंडर्ड, खराब क्वालिटी की, गलत पाई जाती है तो उसका प्रोडक्शन कैंसिल किया जा सकता उस प्रोडक्ट का, लेकिन वो बाकी प्रोडक्ट बनाती रह सकती है। और इस व्यवस्था के तहत इतने दिनों बाद सरकार को लगा कि ये तो सबसे बड़ी चुनौती है, तो कंपनी के एक प्रोडक्ट का लाइसेंस कैंसिल हो जाता था तो दूसरा प्रोडक्ट बनाती रहती थी और इस वजह से दवाओं के पूरे उत्पादन की गुणवत्ता का सवाल बराबर बढ़ रहा था। और भारत से खराब दवाओं के निर्यात ने पिछले 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड की फार्मेसी के तौर पर भारत की साख को गहरी चोट पहुंचाई है। इसलिए अब जो नया सुझाव आया है कि यदि पूरे बैच में से कोई भी एक दवा खराब पाई गई तो लाइसेंस लंबे समय तक रद्द रह सकता है। अब इसका की क्या प्रतिक्रिया होगी, उद्योग इसे कैसे लेगा, लेकिन अंततः सरकार को यह पता चल गया है कि केवल एक दवा का लाइसेंस कैंसिल कर देने से कंपनी की स्थिति ठीक नहीं की जा सकती, क्योंकि बाकी दवाओं में भी गुणवत्ता की समस्याएं आ सकती हैं। दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के दिशा निर्देश सख्त कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों में डेटा लोकलाइजेशन, वेबसाइट ब्लॉकिंग, मेटा डेटा कलेक्शन और नेविगेशन को लेकर नई शर्तें शामिल हुई हैं। नई नियम मौजूदा लाइसेंस होल्डर के साथ भविष्य में आने वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपके मन में जो सवाल आया वही मेरे मन में आया कि सर, आने वाली कंपनियों में स्टारलिंक भी है, तो अब स्टारलिंक का क्या होगा? उनका आगमन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, और स्टारलिंक की दृष्टि से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी, और सरकार ने ऐसे मौके पर किया जब वो स्टारलिंक के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। और इसलिए जब हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में बोनस पॉइंट में स्टारलिंक और मस्क पर चर्चा की थी तब आपको विस्तार से बताया था कि सिक्योरिटी कंसर्न स्टारलिंक्स को लेकर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में की इंसर्जेंसी में स्टारलिंक के उपकरणों का इस्तेमाल पाया गया था और गृह मंत्रालय की तरफ से उसमें सूचना मांगी गई थी जो नहीं मिली थी। जो नियम बदले हैं दूरसंचार विभाग ने वे बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में अभी तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इंटरसेप्शन का अधिकार सरकारी एजेंसियों को नहीं था। आपका मोबाइल तो वो कभी भी टैप कर सकती हैं, लैंडलाइन में भी इंटरवीन कर सकती हैं और कुछ हद तक इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी दखल दे सकती हैं। सरकार ने नए नियमों के तहत सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इंटरसेप्ट करने का, दखल देने का, सुनने का, जानकारी मांगने का अधिकार सिक्योरिटी एजेंसीज को दे दिया है, पहली चीज़। दूसरा जो प्रस्ताव आया वो ये है, जो बदलाव हो रहा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो ज़मीन पर नेटवर्क बनाया जाएगा, एक तो सैटेलाइट हवा में होता है, अंतरिक्ष में होता है, और उसकी जो बीम होती है नीचे, उसके लिए जो गेटवेज बनाए जाते हैं और जो सिस्टम बनाया जाता है उसको 20 से 25% घरेलू उपकरणों से, भारतीय उपकरणों से बनाना होगा। ऐसी परिस्थिति के बाद इस बात की संभावना सीमित ही है शुभम कि स्टारलिंक अब इन नियमों के साथ भारत में काम करने को तैयार होगा, क्योंकि स्टारलिंक केवल एक सैटेलाइट प्राइवेट सैटेलाइट सिस्टम ही नहीं है, बल्कि वो अमेरिका का जो सतर्कता, सुरक्षा और जासूसी विभाग है उसके साथ भी काम करता है, उसके लिए भी सिस्टम्स तैयार करता है। ऐसी स्थिति में एलन मस्क भारतीय अधिकारियों को, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों को अपने नेटवर्क में पहुंचने की दखल देने पर शायद ही राजी हों।